Hello, good morning, Bacha Party. Today we will learn English subject standard third semester first chapter number 3. So now every student open your page number 17. Yes, 1717, and it's unit 3, our solar system. Okay, activity 1. Observe the sitting arrangement of your class carefully and answer the following questions about your classmates. आपको ये फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट्स, मतलब कि जब भी आप क्लास में आओगे तब उसकी सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको देखनी है और इसके आंसर देने हैं। और चैप्टर का नाम है अवर सोलर सिस्टम, मतलब कि जो हमारी सोलर सिस्टम है ना। सोलर सिस्टम में हम लोग देखते हैं सन, मून और जो भी हमारे प्लैनेट्स है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, जो कि हम आगे देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट 1 को देखेंगे। एक्टिविटी 1 में क्या कहते हैं, हु सिट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड के सबसे नज़दीक में कौन बैठा है, हु सिट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड से सबसे नज़दीक कौन बैठा है, हाँ, तो सबसे पहली बेंच पर जो होगा या फिर सबसे नज़दीक जो होगा उसका हम नाम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रौनक सीट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड, प्रीति सीट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड। मतलब कि जो भी स्टूडेंट नज़दीक होगा हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि WHO हु है वहाँ पर, और जो क्वेश्चन मार्क है उसको निकाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन, हु सीट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, मतलब कि ब्लैक बोर्ड के सबसे दूर, फारदेस्ट सबसे दूर कौन बैठा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जिसका भी नाम आपको लिखना है, जो भी बच्चा है। फॉर एग्जाम्पल, हितांश सीट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, अश्विन सीट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो जो भी स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है वहाँ लिख सकते हैं, जो भी बैठा हो फारदेस्ट, और उसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको हो की जगह पर उसका नाम लिखना है और क्वेश्चन मार्क को हटा के वहाँ पर हमें फुल स्टॉप करना है। थर्ड क्वेश्चन, हु सिट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट, मतलब कि आपकी लेफ्ट साइड में कौन बैठा है और राइट में, वो भी आपको देख के यहाँ पर आंसर करना है कि मेरे लेफ्ट में ये बैठा है और राइट में ये। फॉर एग्जाम्पल, अजय सिट्स ऑन माई लेफ्ट, विजय सिट्स ऑन माई राइट। फोर्थ क्वेश्चन, हु सिट्स बिहाइंड यू, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, हाँ, वेरी गुड, पीछे। सो हु सिट्स बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन बैठा है, मतलब कि आपके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, खुशी, खुशी सिट्स बिहाइंड मी, जो खुशी है वो मेरे पीछे बैठी है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे कौन बैठा है। सो दीप्ति सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, दीप्ति है वो मेरे आगे बैठी है। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। एक्टिविटी 1 यहाँ पर ख़त्म होती है। नाउ एक्टिविटी 2, हैव यू सीन द स्काई एट नाइट, क्या आपने स्काई को रात में देखा है, नाइट में। द नाइट स्काई इज़ अ ब्यूटी, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर लगता है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स, रिपीट देयर नेम्स आफ्टर योर टीचर। ओके, मैं बोलूँगा उसको आपको रिपीट करना है। यहाँ पर जो अलग अलग प्लैनेट्स है हमारे, उनके नाम दिए हुए हैं और उनके पिक्चर्स भी साथ में है। द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, ओके, इसको मर्क्यूरी हम लोग बोलेंगे। सेकंड प्लैनेट इज मार्स, सैटर्न, रिपीट करना है आपको भी साथ में, अर्थ, गुड, वेनस, नेपच्यून, जुपिटर एंड यूरेनस। तो ये हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम आपको रिपीट करने हैं, लर्न करने हैं। अपनी नोटबुक में भी इसको कॉपी कर देना है। अब हम पीछे के पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी 3 दी हुई है। लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स, चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो, सिंग द सॉन्ग इन
कोरस। कि कोरस में आपको ये सॉन्ग गाना है और हमें देखना है कि प्लैनेट्स यहाँ पर सारे के सारे हैं या फिर नहीं। Okay, so now we start the poem. Name of the poem is Planet Roll Call. 8 planets around his sun. Listen as I call each one. Mercury here, number one. Mercury here, number one. Closest planet to the sun. Closest planet to the sun. Venus here, number two. Venus here, number two. Shining bright just like new. Shining bright just like new. Earth here, number three. Earth here, number three. Earth is home to you and me. Earth is home to you and me. Mars here, number four. Mars here, number four. Red and ready to explore. Red and ready to explore. Jupiter here, number five. Jupiter here, number five. Largest planet that's no G-way. Largest planet that's no G-way. Saturn here, number six. Saturn here, number six. With rings of dust and ice that mix. With rings of dust and ice that mix. Uranus here, number seven. Uranus here, number seven. A planet title high in heaven. A planet tilted high in heaven. Neptune here, number eight. Neptune here, number eight. With one dark spot whose size is great. With one dark spot whose size is great. Mace Goldis, the writer of this poem. So here we start Planet Roll Call poem. दिस पोएम इट अबाउट ऑल द प्लैनेट्स। ये सारे प्लैनेट्स के बारे में पोएम है और कौन सा प्लैनेट पहले है उसके बाद क्या है तो वो पूरा हमें यहाँ पर नंबर वाइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने देखा है। एक बार हम फिर से उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स है अलग अलग। लिसन एज आई कॉल इच वन, मतलब कि आप ध्यान से सुनिए, मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। मर्क्यूरी हियर द फर्स्ट वन, नंबर 1 इज मर्क्यूरी, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है, वो सबसे नज़दीक में है सन के। सेकंड प्लैनेट यहाँ पर है जो कि वेनस हियर नंबर 2, जो वेनस नाम का प्लैनेट है वो नंबर 2 पर है। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, वो प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, मतलब कि एकदम हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो कितनी शाइन करती है, वैसे ही ये प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है। अर्थ नंबर 3, अर्थ तो सबको पता ही है। अर्थ इज़ होम टू यू एंड मी, हमारा होम अभी जब यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर हमारे सिटीज़ स्टेट्स है, हमारी कंट्री है, पूरी जो दुनिया हम जिसको बोलते हैं वही अर्थ, वो हमारा जो प्लैनेट है वो सन से नंबर 3 पर है। उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है मार्स नंबर 4, वो एकदम रेड कलर का प्लैनेट है एंड रेडी टू एक्सप्लोर। और आपने बहुत सब कुछ सुना होगा, जैसे कि वो नासा नाम की जो नासा है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हमने इंडिया ने भी मार्स के ऊपर यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया था, रॉकेट वहाँ पर उतरा था हमारा। उसके बाद का प्लैनेट है जुपिटर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा यही है। दैट्स नो जाइव, ये जाइव का मतलब होता है कि कोई डांस,
कि ये जो प्लैनेट है वो डांस नहीं करता है। उसका मतलब कि ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि वो बहुत धीरे धीरे घूमता है। बहुत जो जाइव नाम का डांस होता है उसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लैनेट है वो इतना ज़्यादा घूमता नहीं है, स्लो होता है। सैटर्न हियर नंबर 6, जो सैटर्न है वो नंबर 6 पर आता है। विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, कि ये जो प्लैनेट है उसके आजू बाजू में रिंग्स होती है। किसकी रिंग्स होती है? ऑफ डस्ट एंड आइस, और उसके आजू बाजू में आइस और डस्ट उनको मिक्स मिला के रिंग्स हो जाती है। तो मतलब कि उस सैटर्न के आजू बाजू में बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स होती है, उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा दिखता है। यूरेनस जो प्लैनेट्स है वो नंबर 7 पर है, और वो पूरा प्लेनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, एकदम हेवन में हो वैसा लगता है। नेपच्यून हियर नंबर 8, नेपच्यून जो है वो नंबर 8 पर सबसे लास्ट प्लेनेट है, और वो भी एक डार्क स्पॉट जैसा, पर बहुत ही हुज साइज इज ग्रेट, उसकी साइज़ बहुत ही हमें यहाँ से छोटा दिखता है और उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी है। तो ये यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है एक्टिविटी 3। अब इसके बाद हम लोग एक्टिविटी 4 देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली, इट इज़ द सोलर सिस्टम। ये पूरी सोलर सिस्टम है। डायग्राम आपको दिख रहा है बाजू में जो भी है उसको ध्यान से देखिए, पूरी सोलर सिस्टम दिख रही है यहाँ पर। द सन इज़ एट द सेंटर, जो बीच में है वो सन है, वो सेंटर में है। द मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, जो मर्क्यूरी है वो उसके सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है, मतलब कि फर्स्ट प्लैनेट। नाउ लेबल द अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर एंड शेयर विथ योर अदर क्लासमेट्स, कि आपको अपने पार्टनर से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अभी आपके पास मम्मी पापा बैठे हो तो उनसे आपको डिस्कस करना है और यहाँ पर लिखना है। जो सबसे क्लोजेस्ट है वो मर्क्यूरी है, मतलब कि देखिए ये जो सन है उसके बाजू में जो दूसरा प्लैनेट आपको दिखेगा, सन के बाजू में, ये सबसे बीच में जो सन है उसके बाजू में जो प्लैनेट दिखेगा तो वो प्लैनेट को हम मर्क्यूरी बोलेंगे। ऐसे ही उसके बाद जो तीसरा प्लैनेट आएगा जो कि ये वाला होगा, उसके बाद चौथा प्लैनेट आएगा, उसके बाद पांचवा, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स एक एक करके आएंगे। उसको हमें नाम देने हैं। ये बाहर जो लाइंस दी हुई है उनके ऊपर सामने हमें स्पेलिंग्स लिखना है। तो अभी आपको नंबर कहाँ से पता चलेंगे? आपको ये पूरी पोएम ध्यान से फिर से देख लेनी है। मर्क्यूरी नंबर 1, वेनस नंबर 2, अर्थ नंबर 3, मार्स नंबर 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, यूरेनस 7 एंड नेपच्यून 8। तो ऐसे ही आप सारे नंबर्स देख सकते हो और स्पेलिंग भी आपको यहाँ ऊपर सारे प्लैनेट्स के मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5 की ओर, जो कि एक्टिविटी 5 में है। नाउ लेट्स रीड अनोदर पोएम। वाओ, एक और पोएम यहाँ पर है हमारे लिए। ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है उसके बारे में ही ये पोएम है। ये पोएम का तो नाम ही प्लैनेट्स है। अब हम इसको रीड करेंगे। I know the planets one by one, starting with the one that's closest to the Sun. Mercury, Venus, Earth, and Mars are the first four among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in tune. Neptune is the farthest one from the Sun. I know the planets one by one. ये कैसी शर्मन ने पोएम लिखी है प्लैनेट्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। प्लैनेट्स मतलब तो सबको पता ही है कि टोटल 8 प्लैनेट्स है। तो अभी हम लोग आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन, कि मुझे एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में पता चला। स्टार्टिंग विथ वन दैट क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे क्लोजेस्ट है वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमने लास्ट पोएम में देखा है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द फर्स्ट फॉर अमोंग द स्टार्स, कि वो जो है वो स्टार से सबसे पहले के हैं। फर्स्ट फॉर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट्स है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड उसके बाद लिखा है नेपच्यून है वो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट सन से है। और मुझे सारे प्लैनेट्स एक एक करके याद है। तो आपको टोटल यही याद रखना है 8 प्लैनेट्स के बारे में। उनके नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स।
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो अभी इसके बाद नाउ we will read about fact about earth. Good. So now see, this is the picture of our earth on which we lived. Okay, आपने टीवी में भी ये पिक्चर्स देखा होगा या कहीं कोई मूवी आ रही है उसके अंदर आपने अर्थ पूरा रोटेट होते हुए देखा होगा। और हमारी स्कूल में भी और सारी स्कूलों में ये अर्थ का जो ग्लोब होता है वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में होता ही है या फिर स्टाफ रूम में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये पूरा अर्थ है और हमारे यहाँ जो मॉडल होता है उसके ग्लोब बोलते हैं। सी नाउ, अभी फैक्ट अर्थ के बारे में हम जानेंगे। अर्थ इज़ अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट विच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ। अर्थ है वो एक बहुत ही छोटा और रॉकी प्लैनेट मतलब पत्थरों वाला प्लैनेट है विच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ। कि हम अर्थ पे देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स, ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ पर है जो जिंदा है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है उसका नंबर, जैसे कि हमने आगे देखा ना पोएम में, दोनों पोएम में देखा कि अर्थ जो हमारा है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है। सबसे पहले मर्क्यूरी, सेकेंड नंबर वेनस एंड द थर्ड वन इज अर्थ। तो ये थर्ड नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। और ये फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो है हमारा अर्थ वो फिफ्थ नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्लैनेट में। उसके बाद एक्टिविटी 6, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। यस, गुड, हमें ये स्टोरी सिर्फ रीड करनी है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। स्टोरी का नाम है, नेम ऑफ द स्टोरी, द आंट एंड द डव। स्टोरी के अंदर 2 कैरेक्टर्स है, आंट एंड डव। ऑन हिज वे होम एन आंट सो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। ही क्राउल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। कि जब एक आंट है वो कहीं घर पे जा रही थी अपने, तो रास्ते में वो स्पार्कलिंग फाउंटेन देखती है, मतलब कि एक फाउंटेन देखती है। देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो वो फाउंटेन देख के रुक जाती है और वो फाउंटेन की जो वॉल है उसके नज़दीक जाती है देखने के लिए कि ये कैसा दिख रहा है। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। और अचानक क्या होता है, वो स्लिप हो जाती है और पानी के अंदर वाटर में गिर जाती है। फेल मतलब गिर जाती है। ही गर्गल एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन। वो क्या करती है, उसका मुंह में क्या हो जाता है, अगर वो पानी में अगर कोई डूब जाता है तो क्या होता है, उसके मुंह में पानी भर जाता है, उसको दर्द होता है। तो वो भी अपने पानी में डूब गई है तो उसके मुंह में पानी चला गया है, उसको दर्द हो रहा है और वो अपने हाथ पैर हिला रही है। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फोटो में, है ना। हाँ, तो कोई भी डूबता है तो यही चीज़ करता है। अब हम आगे देखेंगे स्टोरी में। हाँ, अब पीछे के पेज पर देखिए। इन द एयर हेल्प आई कांट स्विम। और वो बोलती है कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे तैरना आता नहीं है। ही क्राइड, और वो रोने लगती है। लकीली एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। और तभी लकीली उसको वही मोमेंट पर एक डव है वो वहाँ पर उड़ता हुआ आता है। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. वो क्या करता है, वो देखता है कि वे जो आंट है वो डूब रही है तो फटाक से वो नज़दीक के ट्री पर उड़ के जाता है। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. और उसने क्या किया, जो उसने क्या, पत्ता तोड़ा उसने और उसको पानी के अंदर जहाँ आंट थी वहाँ पर उसको छोड़ दिया और कहा कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, और वहाँ से उड़ गया। एडोप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल। ये एसोप्स के जो फेबल है, स्टोरीज होती है जो हमें अच्छे अच्छे बोधपाठ अच्छी चीज़ें सिखाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने सीखा कि जो एक आंट है उसकी हेल्प एक डव करता है, मतलब उसके फ्रेंड उसकी हेल्प करता है। तो हमें भी दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो अभी ये इसकी जो स्टोरी थी उसके यहाँ पर पीछे
साइट वर्ड्स भी है, हमने लास्ट पेज पर छोड़ दिए थे, तो वो हम आगे फिर मैं आपको उसके मतलब बताता हूँ, जो एक की वर्ड्स है उसके, वो हम लोग अभी नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसके अंदर ये मैं पूरे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।